सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां बजट पर आज चर्चा होगी और सदन में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। रुख कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा का। But after that, it seems to be very difficult because the budget of the state period of Kerala is actually very less. So that's the problem. Then I call the Honorable Chief Minister, we have a discussion, and after that we compromise the problem and we already find out the solution by which in the land acquisition, if the government land is there, the state government will give that land to NHI free of cost. Second thing, the royalty on aggregate sand निश्चित करें। तो परामर्श ही 2 दिन बढ़ाए गए थे और चीफ विप ने ये विषय रखा था। ठीक है, हाँ जी, सदन की नहीं, सदन फिर आपने, अरे मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको रूल, फिर भी आपको नहीं समझ में आया। सुनिए, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। अगर आपको पढ़ के भी नहीं समझ में आ रही बात, और बैठिए, मैं आपको कल जो है ना वो भी ला करके दे दूंगा। आप सेक्रेटरी साहब सभी सदस्यों को इससे पहले जब जब सदन एक्सटेंड हुआ है कितनी बार सदन की सहमति ली गई है ये सूचित करें इनको। ये कल सदन के समक्ष रखें, सदन की सहमति कितनी बार ली गई है 10 सालों में, जब जब सदन हुआ है वो सारा रिकॉर्ड निकलवा लें। हाँ, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं। और दूसरा आपने तो सत्र खत्म ही नहीं किया ना, ये भी तो आप देखो। 5 साल में, पिछले 5 साल में 4 सत्र और हमारे 1 महीने में 2 सत्र। 5 साल में 4 सत्र और 1 महीने में नई सरकार के 2 सत्र। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अगर 10 साल तक कानून नहीं माना गया इसका मतलब परंपरा बन गई। अगर 10 साल तक कानून को आप नहीं मानेंगे वो परंपरा बन जाएगी। आखिर कानून कहते तो मानना पड़ेगा। अगर किसी ने नहीं माना उनको, अगर आज के लोग मानते हैं तो आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? आपको तो समय खराब करना है बस, ठीक है। और विषय बिना मतलब के कोई भी सदस्य, मेरा कहना है, जब मैंने रूल पोजीशन क्लियर कर दिया आपको, फिर उसके बाद अगर ये सवाल आप खड़े कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। बस आदरणीय लेता हूं, माननीय सदस्य मंत्री जी के कहने पर ये कहते हैं आप इनकी तरह बात कर रहे हैं। अध्यक्ष की पीठ संवैधानिक पीठ होती है, इस तरह की बात और आरोप अध्यक्ष पर लगाना उचित नहीं है। आप अभी इस तरह से कहते हैं कि अध्यक्ष जी इनकी तरह की बात कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये अध्यक्ष के पीठ के प्रति सम्मान रखना चाहिए। अध्यक्ष पूरे सदन के होते हैं, अध्यक्ष पूरे सदन के होते हैं। काहे चलने सदस्य कृपया बैठ जाएं, चलने दो, काल को आगे बढ़ने दें। विपक्ष से अनुरोध है, लीडर ऑपोजिशन क्वेश्चन आवर चलने दो। रूल पोजीशन और रूलिंग के बाद फिर कहते हैं क्वेश्चन नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न संख्या 4242 का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाम पे वो है, उनसे चाहूंगा कि सवाल का जवाब दे। माननीय उद्योग मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल 42 का जवाब पटल पर है जो माननीय सदस्य जी ने पूछा है, और कोई हो तो बताएं। धन्यवाद। जी सवाल के जो जवाब में एक जो आया, अध्यक्ष जी, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे बैंक्वेट हॉल्स हैं जो 2015 से सीलिंग ऑर्डर है। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी इस बारे में संज्ञान लेकर एमसीडी को इस बारे में चिन्हित करेंगे? क्योंकि वहां पे समस्या ट्रैफिक की बहुत आ रही है, इसलिए एक कारण है। जी, आप अगर उसकी ऐसी कोई सूची हमें दिलवाएंगे तो हम उसके ऊपर जरूर, उसको हमारा इसी में संबित है तो हम उसकी जानकारी एमसीडी के माध्यम से आप तक भिजवाने के बाद। जी बताएं। ओपी शर्मा जी। धन्यवाद। औद्योगिक भूमि
भूमि पर बैंकेट हॉल डीडीए, दिल्ली और नगर निगम तीनों एजेंसियों के खुले हुए हैं, लेकिन इसमें जितनी जगह उनको दी जाती है 100% जगह पर वो बैंकेट हॉल खोल लेते हैं। पार्किंग के लिए कोई प्रावधान वो करते नहीं है, हमारी एजेंसियां उनको चेक करती नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो बैंकेट हॉल खुले हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो उनका वेस्ट है उस वेस्ट का सही रूप से जो उनका पानी है उसके लिए अलग से एसटीपी की व्यवस्था करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये सब चीजें कागजों पर चल रही हैं। मेरा अध्यक्ष जी आपके द्वारा मेरा आपसे ये अनुरोध है कि बैंकेट हॉल हमारे समाज की जरूरतें हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि उनको जो वो चला रहे हैं पार्किंग का, एसटीपी का और जो दूसरी नागरिक सुविधाएं वो ना होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं, उनकी आप चेकिंग कराएं और उनको व्यवस्थित कराने का कृपा करें, ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। जनरल सिंह जी।